धुंध और कोहरे में लिपटा साल का आखिरी सूरज तुलू हो गया। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में लोगों ने सूरज के तुलू होने का नजारा किया। उधर पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। हद्दी निगाह कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद। मोटरवे M2 पर लाहौर से इस्लामाबाद तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। M3 पर लाहौर से अब्दुल हकीम और M4 पर पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक नो एंट्री। M5 पर मुल्तान से सखर और लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 मुकम्मल बंद। हाईवेज भी धुंध की लपेट में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। 5 साल कौमी इक़्तिसादी प्लान के तहत सालाना हज़ारों IT ग्रेजुएट्स का इजाफा किया जाएगा। मुल्की बरामदात सालाना $60 अरब तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर। दूसरी जानिब जदीद और सबसे बड़े C5 न्यूक्लियर पावर प्लांट की तामीर का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खुशी का इजहार। एक्स पैगाम में लिखा, पावर प्लांट पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन का एक और संग मील है। पावर प्लांट से 1200 मेगावाट बिजली मिलेगी। PAEC और CNNC को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म को न्यू गवादर एयरपोर्ट से मुतालिक भी ब्रीफिंग। एयरपोर्ट 10 जनवरी से फॉल होने की खुशखबरी आ गई। शहबाज शरीफ ने गवादर एयरपोर्ट को पाक चीन दोस्ती की नुमाया मिसाल करार दिया। एयरपोर्ट के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी और राबिता सड़कें बेहतर बनाने की हिदायत। कराची में एहतजाज और धरने, शहरियों की परेशानी खत्म न हुई। MA जिना रोड, नुमाइश चुरंगी और अबुल हसन असफहानी रोड अब्बास टाउन के करीब बंद। कामरान चुरंगी, सफूरा चुरंगी, नूर इलाही होटल और जोहर मोड़ पर भी ट्रैफिक बंद। सोहराब गोट और शाहराह पाकिस्तान पर आयशा मंजिल चुरंगी के बाहर भी ट्रैफिक जैम। शहर कायद में मजमूई तौर पर 12 मकामात पर धरनों के बाइस रास्ते बंद। इंतजामिया भी बेबस। सूबाई वजीर सईद गनी के धरने के कायदीन से मुलाकात। कहा, एहतजाज आपका हक है, गुजारिश है धरनों को एक मकाम पर कर लें। कोशिश है जो भी मसाइल हैं वो बेहतर तरीके से हल हों। हुकूमत और PTI की अगली मुज़ाकराती बैठक के लिए तैयारियां। 2 जनवरी की इन कैमरा मीटिंग से कबल चार्टर ऑफ डिमांड क्या होगा, सबको मुतालबात का इंतजार। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ का चार्टर ऑफ डिमांड मिलने के बाद हुकूमत अपना चार्टर भी सामने लाएगी। अदालतों में ज़ेर समात मुकदमात पर कोई फैसला नहीं होगा। 8 फरवरी के इंतखाबात, 9 मई के मुजरिमों को सजाओं और बानी PTI की रिहाई पर हुकूमती कमेटी अपना लाहे अमल बनाएगी। मुज़ाकराती कमेटियों का कोई अलग से चेयरमैन नहीं होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिकी मुज़ाकराती कमेटी की सहूलत कारी जारी रखेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है वो मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं, सिर्फ ये कहते हैं कि एहतियात से काम लिया जाए। एक शख्स जो हाथ मिलाने को तैयार नहीं था, उसमें अचानक इतनी तब्दीली कैसे आ गई। हमारे मुतालबात वाज़ेह हैं। बानी PTI की रिहाई और जुडिशल कमीशन। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने वाज़ेह कर दिया। कहा, चार्टर ऑफ डिमांड पर पार्टी में मुलाकातें और मुशावरत जारी है। अगली नशिस्त पर मुज़ाकराती टीम के तमाम अरकान हिस्सा होंगे, मस्बत अंदाज में आगे बढ़ेंगे। बानी की बहन अलीमा खान बोली, बानी PTI ने कहा है वो डील करके नहीं, केसेस लड़कर और जीत कर निकलेंगे। अलकादिर ट्रस्ट केस और तोशा खाना 2 केस आला अदालतों में खत्म हो जाएंगे। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान ने कहा, मुज़ाकरात के लिए हमारी 100% नेक नियति है। 1-2 हफ्ते में चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। बानी PTI फास्ट बॉलर हैं, बाहर आकर स्पिन बॉलिंग नहीं कराएंगे। PTI को सिविल नाफरमानी की तारीफ का भी नहीं पता। एक सूबे का वज़ीर आला सिविल नाफरमानी करेगा तो ये उसके हल्फ की खिलाफ वर्जी होगी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं PTI और JUI के दरमियान तलखियां कम हुई हैं। बानी PTI से मुलाकात का कोई पैगाम नहीं मिला, जब पैगाम मिलेगा तो मुशावरत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से UAE के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम की मुलाकात। पंजाब और UAE का वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। मुआशी ताउन, तरक्याती मनसूबों और सियाहत के फ़रोग पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने UAE की कंपनीज को पंजाब में सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर आला पंजाब के जदीद तालीम के लिए इक़दामात। इब्तदाई क्लासेस में चीन की तर्ज पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन के लिए प्लान तलब कर लिया। निसाब की तश्कील, टीचर्स ट्रेनिंग और दीगर अमूर के लिए अथॉरिटी कायम की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने होनहार
तनहा स्कॉलरशिप को 30,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया। तलबा को 1 लाख ई बाइक्स भी दी जाएंगी। शुरू हो रहा है, तो एक तो मुबारकबाद जिन्होंने नेकियां की हैं और आगे साल को अच्छा करना है, तो अभी से कोशिश करें, प्लान करें, न्यू रेजोल्यूशन होना चाहिए। आप सबको आने वाला नया साल मुबारक हो। ये साल हमारे लिए नेकियों का बाइस बने और हमारे लिए अच्छाई का बाइस बने। आप सबको नया आने वाला साल 2025 बहुत बहुत मुबारक हो और ये उम्मीद है ये साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए और अपना एक एफर्ट अपने एफर्ट भी करना है कि इस साल को हमने कैसे बेहतर बना सकते हैं। दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानी नए साल को मजीद अच्छा बनाने के लिए पुरज़्म, कहते हैं 2025 के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। नए साल में नेकियों पर अमल करने का आज़म करना चाहिए। दुआ है नया साल खुशियों का बाइस हो। गजा पर इस्राएली बर्बरियत का सिलसिला न थमा। ताज़ा हमलों में 27 फ़लस्तीनी शहीद, 150 जख्मी। अलोफा अस्पताल पर हमले में 8 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। जबालिया में इस्राएली तैयारों की बमबारी, 4 अफराद शहीद। गजा के खैमों में शदीद सर्दी से 6 बच्चों समेत 13 अफराद जाम बहक। अलकसाम ब्रिगेड से झड़पों में 5 इस्राएली फौजी हलाक। शोहदा की तादाद 45,541 हो गई। 1,08,338 जख्मी हुए। दूसरी जानिब कमाल उद्वान अस्पताल के डायरेक्टर अबुल हसनाम बदनाम ज़माना इस्राएली जेल तीमान में कैद। आलमी इदारा सेहत का डायरेक्टर कमाल उद्वान अस्पताल की फौरी रिहाई का मुतालबा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान का राबिता। गजा और शाम समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फ़लस्तीन में कत्लेआम जल्द अज जल्द ख़त्म करने के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। सदर एर्दोगान ने शाम में कौमी इत्तेहाद पर मबनी हुकूमत के क़याम की अहमियत पर जोर दिया। नए साल के एजाज़ात की फहरिस्त में मेयर लंदन सादिक खान का नाम सर फहरिस्त। पाकिस्तानी निजात सादिक खान ने नाइट हुड का एजाज़ हासिल कर लिया। नाइट हुड का एजाज़ बादशाह या मलिका की तरफ से ख़ास खिदमात के एतराफ़ में दिया जाता है। सादिक खान के नाम से पहले सर लिखा जाएगा। मेयर लंदन बोले, एजाज़ मिलने पर फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। नए साल पर शमसी तूफान मुतादिद शिमाली अमरीकी रियासतों में रोशनियां बिखेरेगा। यूएस नेशनल एटमॉस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक सूरज के प्लाज्मा जमीन की तरफ बढ़ रहे हैं। अलास्का, वाशिंगटन, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, न्यू हैम्पशायर और दीगर रियासतों में खूबसूरत मनाजिर देखने को मिलेंगे। जवानी में इंटरनेट का बाकायदा इस्तेमाल भूलने की बीमारी रोकने में मददगार। तहकीक में इंकशाफ हुआ कि इंटरनेट सार्फिन में डेमनीशिया का खतरा कम होता है। तिबी माहिरीन के मुताबिक तन्हाई डेमनीशिया की एक बड़ी वजह है। साथ ही खबरदार किया कि इंटरनेट का ज़रूरत से ज़ायद इस्तेमाल मनफी असरात भी मुरतब कर सकता है। और नए साल की आमद पर दुनिया भर में पुरस्कार ब्लैकआउट। दहशतगर्द तंजीम मंसूबा बेनकाब करने वालों के पीछे पड़ गई। हॉलीवुड एक्शन फिल्म ब्लैकआउट का पहला ट्रेलर जारी कर दिया गया।